गांव देहात में कहावत एक कहता है, इन लोग को बुद्धि होगा अंतिम समय में। तो अंतिम समय में बुद्धि होगा तो अभी तो इन लोग कहावत के हिसाब से दोनों भाई नाबालिग ही हैं, तो इनको कहाँ समझ में आएगा। अपने धर्म का प्रचार करना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक नाजायज है, जरा तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी बतावें। इनको किसी के प्रति न स्नेह है, न श्रद्धा है, न सम्मान है। आप कहिए लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी कि आपको हिंदुत्व धर्म से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है। पहले आप ही कहते हैं कि मैं बिहार में आने नहीं दूंगा, आप बोलते हैं कि बिहार में किसका सरकार है पता है ना, और आप ही की सरकार उनको मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है, उनको कथा करने के लिए, दिव्य दरबार लगाने के लिए अनुमति देती है। तो तेजस्वी जी के नज़र में पूरा बिहार बेरोजगार है। हम लोग पहले से आरोप लगाते रहे हैं और आज इन लोगों ने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि बिहार में बेरोजगारी 210% है। बैनर पोस्टर पे जो कालिक पोता गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और उसमें लिखा गया 420 चोर। ये तो जो है माने गलत मानसिकता के लोग इस तरह से कर रहे हैं। लालू परिवार के इशारे पर, तेज प्रताप के इशारे पर इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। मुंगेर में देखे हैं ना, मांस भात के नाम पर जो है लात जूता लोगों को खिलाया गया है। तेजस्वी जी बोले थे कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। कितने 10 युवा को भी रोजगार मिला है बिहार में? आप देखें किस तरह से नौकरी घोटाला इन लोगों ने किया है। उनमें इतना दल है कि आने दीजिए समय, 24 में टिकट बंटवारा में उन लोग को टिकट बंटवारे के लिए लतम जुतम होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्टिविस्ट। देखिए जो 13 मई से जो है 17 मई तक बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का जो है नौबतपुर में कथा रखा गया था। वहाँ पे कई अन्य लोग भी आए, बहुत सारे लोग भी आए। उसके बाद जो है कई नेताओं ने समर्थन किया, कई नेताओं ने जो है विरोध भी किया, विरोध जाहिर किया एवं और यहाँ मामला तो यहाँ तक बढ़ गया कि लोग जो है बैनर पोस्टर पर जो है आज यानी 17 तारीख है, और लोग जो है जाते जाते तक उनके बैनर पोस्टर पर जो है कालिक पोत दिए और वहाँ पे लिख दिए चोर 420, चोर 420 जो है इस तरह का जो है वहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जो है अन्य तरह के जो कई लोग विरोध भी किए, बहुत सारे लोग समर्थन में भी आए, लाखों लोगों की भक्तों की भीड़ थी। इसी मसले पे बातचीत करने का हमारे साथ बीजेपी के जो है प्रवक्ता हैं चंदन झा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर इसके बारे में? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो लोग अनाप शनाप लिख रहा है, एनर बोनर पर कालिक पोत रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो किसी के कह देने से किसी के बोल देने से कोई कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस देश में, ये देश बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान से चलता है। ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब की धरती रही है, भगवान राम की जन्मभूमि रही है, माता सीता की जन्मभूमि रही है, और सब लोग जानता है कि न्यायालय के द्वारा आपके परिवार के लोग भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, हर तरह के आरोप से आरोपित हैं। तो आप किसी ये कहिएगा तो वो सिद्ध होता है कि नहीं होता है आप भली भांति जानते हैं। लेकिन आपके परिवार को कोई चोर कह दे, घोटालेबाज कह दे, भ्रष्टाचारी कह दे, लुटेरा कह दे, ये सारे आरोप से आप लोग प्रमाणित हैं। ये सारा बिहार जानता है, सारा दुनिया जानती है। तो इन लोगों की बातों को जो है कोई गंभीरता से नहीं लेता है। रही बात लोगों की श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, तो सारे लोगों ने अनुमान लगाया था कि 3 लाख तक लोग आएंगे, 4 लाख तक लोग आएंगे, लेकिन 10, साढ़े 10 लाख, 11 लाख लोगों का हुजूम आना दर्शाता है कि इनकी भक्ति, इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह लोगों के सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। इतना बड़ा सम्मान उनको इस देश में कहीं नहीं मिला था जितना बिहार में मिला। बिहार ने आज इतिहास रच दिया। आपकी पार्टी जो है बीजेपी जो है हमेशा जो है एक्टिव रहती है। अभी कुछ दिन पहले जो है पटना में प्रदर्शन किया गया था बेरोजगारी के खिलाफ। आपका जो है मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा एजेंडा है शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों को न्याय दिलाना। आज बिहार जो महा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो उस पर हम लोग हल्ला बोल प्रदर्शन विगत दिनों किए हैं पटना में, इसी इनकम टैक्स चौराहे के नज़दीक। और बिहार के बेरोजगारों के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिले, बिहार में तरह तरह के उद्योग लगे, बिहार का कायाकल्प हो। और हम लोगों का एजेंडा है कि संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर सदन तक, और लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जनता की आवाज़ को सदन में उठा करके जनता को न्याय दिलाएंगे, जनता को समृद्धि के राह पर ले चलेंगे। आने वाले समय में जो है आपकी पार्टी भी गठबंधन में जाएगी क्या? महागठबंधन या फिर एनडीए में? हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम लोग आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय श्री पृथ्वी कुमार माली जी
मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जब तक उनका सांस चलेगा तब तक वो भाजपा के साथ रहेंगे। महागठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को जो अभी महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंके, पूरा भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। महागठबंधन क्या बोलेगा? महागठबंधन वाले, उनमें इतना दल है कि आने दीजिए समय। 24 में टिकट बंटवारा में उन लोग के लिए, उन लोग को टिकट बंटवारे के लिए लतम जुतम होगा। सब लोग एक दूसरे से लड़ेगा। अभी आप देखे ना दरभंगा में संजय झा जल संसाधन मंत्री और पूर्व सांसद अली अशरफ फातिमी जी किस तरह से लड़े हैं। अब मुंगेर में देखे हैं ना, मांस भात के नाम पर जो है लात जूता लोगों को खिलाया गया है। तो ये जंगल राज वाले क्या दूसरे को उपमा देंगे जो खुद अपने उनके कितना ही है। लोगों का आरोप यह भी है कि जो जैसे ही जो इलेक्शन आता है तो राम मंदिर की बात करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। अच्छा, राम मंदिर की बात इस देश में आज से थोड़ी हो रहा है, पूर्व से हो रहा है। कभी राम मंदिर की स्थापना हुई, कभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब राम मंदिर के उद्घाटन की समय आ गया तो इस पर बात हो रही है। जब लड़का पैदा नहीं होगा तो क्या लड़का की जवानी की बात किया जाएगा, लड़का की बुढ़ापा की बात किया जाएगा? आज लड़का पैदा हुआ, जवान हुआ, तब तो आज लड़का को जो है बुढ़ापे की बात हो रही है ना। अब लिखा था कि 2024 चुनाव के समय अगर मान लीजिए राम मंदिर का उद्घाटन होना तो इसे कौन रोक सकता है? ये तो ऊपर वाला की देन कहिए, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा कहिए। बेगूसराय में जो आग लगी हुई है जिसमें सैकड़ों घर जल गए, उसको आप कैसे देखते? देखिए, ये तो गरीबों की घर जला है। आपदा या कोई भी विपदा जाति देख करके नहीं आती है, उसके तो रास्ते में जो भी लोग होते हैं उसको वो अपने गाल में समाज लेती है। और आज भी तक बिहार सरकार के, निरंकुश सरकार के एक भी प्रतिनिधि, बेगूसराय जिला प्रशासन के एक भी पदाधिकारी झांकने तक नहीं गए हैं। कोई उनका हालचाल पूछने तक नहीं गया है। जितनी बड़ी घटना घटी है उस पर तो वहाँ के विसूत्री प्रभारी मंत्री को तत्काल प्रभाव से जाकर के कैंप करना चाहिए था। वहाँ लोगों को प्लास्टिक, सूखा भोजन का व्यवस्था कराया जाता, रहने का व्यवस्था कराया जाता। लेकिन इस तरह से बिहार सरकार, निरंकुश सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसी का बयान तक अभी तक नहीं आया है। बिहार में अब बताइए, ये स्थिति हो गया, दुर्दशा हो गया है। इससे पहले क्या स्थिति थी? बिहार में तो अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार जी शराबबंदी करवा दी है। अब क्या चाहिए? शराबबंदी करें, लोगों में खुशी का माहौल है। बिहार में शराबबंदी नहीं करवा दी है। कहाँ शराबबंदी है? हर जगह शराबबंदी है, पूर्णतः शराबबंदी है। अभी हम उधर से आ रहे थे, इनकम टैक्स गोलंबर से हम घुसे हैं तो एक वहाँ देखे सड़क किनारे एक दारू का बोतल गिरा पड़ा था। तो जब शराबबंदी हो गया तो रॉयल चैलेंजर्स की दारू का बोतल कहाँ से आ गया? पटना की धरती पर, पौष इलाका में। सिर्फ बंद अगर कुछ हुआ है तो शराब पर रेवेन्यू बंदी हुई है, बाकी शराबबंदी कहीं नहीं। सिर्फ रेवेन्यू को नीतीश कुमार जी ने वापस कर लिया और उसके बाद में धरले से शराब की छूट दे दिए। मैंने क्या कहते हैं उसको, फ्री सेल कर दिए शराब को कि हर जगह मिलेगा, जहाँ पाओ तहाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा सब बोल रहे हैं कि जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं वही लोग वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बिहार में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। अनुमान लगाया गया था कि 3 लाख लोग आएंगे, 10 साढ़े 10 लाख लोग पहुँचे हैं। लोगों की अति भीड़ को देखते हुए एक दिन के लिए दिव्य दरबार को रोक दिया गया था। तो तेजस्वी जी के नज़र में पूरा बिहार बेरोजगार है। हम लोग पहले से आरोप लगाते रहे हैं और आज इन लोगों ने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि बिहार में बेरोजगारी 210% है। मान लीजिए एक कैबिनेट मंत्री को अपने नियम में रहना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए, उनको प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। तो कभी पता चलता है कि बॉडीगार्ड छोड़ करके भाग गए, तो कभी पता चलता है साइकिल पर चले गए, तो कभी कुछ। वो विक्षिप्त मानसिकता के महाधनिक लोग हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तब एयरपोर्ट का घेराव करेंगे। तो आप बताइए कि इतने दिन से, विगत 4-5 दिनों से बागेश्वर बाबा हमारे बिहार में है, क्या किसी तरह का उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है? किसी तरह का उन्होंने जो है द्वेषता फैलाने वाली बात कही है? नहीं कही है। सनातन धर्म के संरक्षक हैं, संत हैं, साधु हैं, अपने धर्म का प्रचार करने आए हैं, ज्ञान बांटने आए हैं। असंख्य महिलाएं, पुरुष, छात्र, नौजवान, बूढ़े बच्चे, सारे लोग उसमें उनकी कथा सुनने जा रहे हैं। वो तो बजरंगबली के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कथा कर रहे हैं। और ऐसे भी तो बिहार ऋषि मुनियों का धरती रही है, रविदास की धरती रही है, आपको बता दें महर्षि वाल्मीकि जी की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, पंडित विद्यापति की धरती रही। यहाँ तो नर से लेकर नारायण तक इस बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं। तो यहाँ तो धार्मिक उन्माद की बातें नहीं उठता है, लेकिन कुछ पागल लोग हैं, विचित्र मानसिकता के धनी, जो इस तरह की बात करते रहते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने जो है कहा कि यह हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही, सिर्फ इसको घोषणा करना बाकी है, जाते जाते हम यह भी घोषणा कर देंगे। देखिए, वो तो सरकार का काम है ना, सरकार का काम है। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सब लोग अपन, सभी लोगों को जो है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति है, आज़ादी है अपनी अपनी बातों को रखने का।
मुस्लिम चाहता है कि मेरे स्तर से हो जाए, हिंदू चाहता है मेरे स्तर से हो जाए, सिख चाहते हैं मेरे स्तर से हो, सारे लोग चाहते हैं कि मेरे स्तर से हो। लेकिन ये तो काम सरकार का है। अपने धर्म का प्रचार करना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक नाजायज़ है, ज़रा तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी बतावें। उन्होंने तो कहा था कि हमको धर्म प्रचार करने से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जो कराना बंद कर दे, अपना कथावाचक कहें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके इन सभी सवालों पे भी जवाब उठाए, सवाल उठने लगे उन पे कि जो है पर्चा निकालना या भगवान थोड़ी है जो पर्चा निकाल सकते हैं, ऐसा उन पे सवाल उठने। भगवान कभी किसी का पर्चा निकाले हैं? भगवान को देखे हैं किसी का पर्चा निकालते हुए? ये तो दोनों भाई महामूर्ख व्यक्ति हैं, एक 9वीं फेल है और एक इंटर फेल है, दोनों भाई फेल है हर मोर्चे पर। तो इन लोग कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। रही बात पर्चा निकालने का, तो इनको जो दिक्कत है उनसे इनको डाउट है तो चैलेंज करे उस पर ना, ये अपना जा कर के पर्चा निकलवावे, और उसके बाद अगर जो उसमें एक भी बात गलत लिखा होता है, साबित होता है, तो आप चैलेंज करें न्यायालय में, इनकी बातों को जो आप चुनौती दें। देश में संविधान है, कानून है, उसमें आप चुनौती दीजिए, आपको अभिव्यक्ति है, उसके लिए तो बागेश्वर बाबा आपको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन पहले आप ही कहते हैं कि मैं बिहार में आने नहीं दूंगा, आप बोलते हैं कि बिहार में किसका सरकार है पता है ना, और आप ही की सरकार उनको मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है, उनको कथा करने के लिए, दिव्य दरबार लगाने के लिए अनुमति देती है। तो आप क्या बिहार की जनता को बताना चाहते हैं? आप बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। ये लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जो है उनका ड्राइवर बन जाते हैं, यह सब जो है पॉलिटिक्स खेला जा रहा है लोगों के बीच में। ठीक है, हम मानते हैं मनोज तिवारी ड्राइवर में, तो जिसका जिनमें आस्था होता है वो उसके फॉलोअर होते हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो या अन्य नेता हो, जो जिसका फॉलोअर रहता है वो उसको फॉलो करता ही है। ये तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने धर्म के प्रति स्नेह है। इनको किसी के प्रति न स्नेह है, न श्रद्धा है, न सम्मान है, तो ये लोग किसको फॉलो करेंगे, किसका फॉलोअर रहेंगे, ज़रा बताइए। और उनका तो यह भी कहना है कि जो है स्टेज पर जो है, जहाँ पे जो मंच है, जहाँ पे जो भाषण दे रहे थे, मतलब कि जो कथा कह रहे थे, तो वहाँ पे लोग, अन्य लोग नज़र नहीं आ रहे थे, जितने भी जो ऋषि मुनि है, या फिर मतलब कि जो पटना जो है ये मंदिर है, यहाँ पे जो महावीर मंदिर है, वहाँ का जो है कोई नहीं था। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो तरेत में जो मठ है, वहाँ का जो मठाधीश नहीं थे वहाँ पे उस पर, लेकिन जो है अन्य नेताओं जो है नज़र आ रहे थे वहाँ पे। देखिए, जब कोई भी कार्यक्रम कहीं होता है तो उसमें सारे लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया जाता है, तो वहाँ व्यवस्था था ऋषि मुनियों के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, कार्यक्रम स्थल के कार्यकर्ताओं के लिए अलग, सारे लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था था। अब सब लोगों के सामने कैमरा घुमा घुमा करके दिखाया जाता, तब तो दिखाई देता। हम मुख्य अतिथि तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी थे, तो इसलिए सारे कैमरा का फोकस मुख्य अतिथि की तरफ था। अब सारे कैमरा लोग सब जगह ड्यू टू व्यक्तिगत हर व्यक्ति पर घुमा घुमा करके दिखाता, तब दिखाई देता। तो ये तो समझने वाले लोग नहीं है, महामूर्ख ज्ञानी हैं। इन लोग को तो बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में ज्ञान मिलता है। गांव देहात में कहावत एक कहता है, इन लोग को बुद्धि होगा अंतिम समय में, तो अंतिम समय में बुद्धि होगा, तो अभी तो इन लोग कहावत के हिसाब से दोनों भाई नाबालिग ही हैं, तो इनको कहाँ समझ में आएगा। कुछ लोग का कहना है कि जो बाबा जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो कथावाचक करते हैं, जो वो लोग जो हैं कुटिया में रहते हैं। जैसे कि उनको जब पनास होटल में रुकाया गया, वहाँ पे जो है 2 बजे रात को दिव्य दरबार लगाया गया लोगों के लिए। ठीक है, हम मानते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि बाबा जो होते हैं कुटिया में रहते हैं, आश्रम में होते हैं, तो ये लोग आज धीरेन्द्र शास्त्री पर ही दोनों भाई ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? इससे पहले बाबा तो रामदेव बाबा भी थे, उन्हें भी कुटिया में रहना चाहिए, उन्हें भी आश्रम में रहना चाहिए। तो वो 5 स्टार होटलों में क्यों रहते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर क्यों चलते हैं? जब नियम बनेगा तो कोई मेरे ही लिए व्यक्तिगत नियम बनेगा कि सारे लोगों के लिए बनेगा? और सारे बाबा इनसे पहले क्यों नहीं कुटिया में रहे? लोग तो उनसे भी जोड़ के देख रहे हैं, आसाराम से ये लोग से जोड़ के इनको धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, जो भी आज के डेट में मैं बता दूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी निकले हैं, जितने भी आप आसाराम बापू की नाम रखे या और राम रहीम की नाम रखे, जिसका भी आप नाम रखे, वो सारे के सारे गैर ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व को जानता है, संस्कृति को जानता है, धर्म को जानता है, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। आप नज़र उठा के इस देश के इतिहास में देख लीजिए। तो इन लोगों को जो बोलना है बोलते रहे, इन लोगों को तो कोई समझदारी है नहीं। अब बताइए, तेजस्वी जी बोले थे कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, कितने 10 युवा को भी रोजगार मिला है बिहार में?
आप देखें किस तरह से नौकरी घोटाला इन लोगों ने किया है। पिछले विगत 2-3 साल पहले जो लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर लिया, उसको इन लोगों ने गांधी मैदान में शिविर लगा करके दोबारा पुनः जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। उनके साथ किस तरह का खेल खेला। मानते हैं कि जो आदमी 2 साल पहले से नौकरी कर रहा है, फिर उसे अब नया नियुक्ति लेटर देना था, उसका नौकरी 2 साल पहले वाला ब्रेक होगा कि नहीं होगा? आज से ना उसको फिर नया नौकरी की काउंटिंग होगी। अभी आप टीचर के टीईटी पास करा करके बैठा है, तो एक तरफ आप प्रमाण पत्र बांटते हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं आपको बीपीएससी से जो है एग्ज़ाम पास करना होगा, फिर साक्षात्कार लेंगे आपका, फिर पुनः आपको नौकरी देंगे। यही लालू जी, यही तेजस्वी और तेज प्रताप के पिताजी 2003 में नियम लाए थे कि अनुबंध पर हम नौकरी देंगे। शिक्षा मित्र नामक पोस्ट का इन्होंने सृजन किया था, बहाली किया था। तो जब आपको आज इसी को तोड़ना था, तो पहले आप अपने पिताजी को उसी समय समझाते हैं कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं। आज आपको साबित करना चाहिए मीडिया में, पब्लिक डोमेन में आके हमारे पिता ने गलती किया था जिसको हमने खत्म कर दिया। क्या बैनर पोस्टर पे जो कालिक पोता गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और उसमें लिखा गया 420 चोर। ये तो जो है माने गलत मानसिकता के लोग इस तरह से कर रहे हैं। लालू परिवार के इशारे पर, तेज प्रताप के इशारे पर इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। बिहार, पहले ही हम आपको बोले हैं कि बिहार ऋषि मुनियों की धरती रही, यहाँ सारे लोगों का स्वागत है, चाहे मुस्लिम धर्म के हो या आपको सिख धर्म को या ईसाई धर्म को हो। अभी आप बताइए, पटना में प्रकाश पर्व हुआ था, पटना में कितने पंजाबी भाई हैं, लेकिन प्रकाश पर्व कई साल से हर्षोल्लास से हुआ। एक भी आदमी कोई बैनर पोस्टर फाड़ने गया? गांधी मैदान में देश बचाओ दिन बचाओ रैली हुआ, सभी लोगों ने सहयोग किया। तो आज जब पहली बार बिहार में इस तरह के कार्यक्रम हुआ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आए, दीप दरबार लगाया, तो आज सनातन धर्मों से आपको इतनी एलर्जी क्यों है? आप कहिए लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, कि आपको हिंदुत्व धर्म से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है, आप किसी को भी तो नहीं मानते हो। चलिए, तो हमारी बातचीत कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बने रहिए द एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।